एग्जाम्स में हमेशा कीड़े करती है वो होता है एमआरएसए। एमआरएसए होता क्या है, ये एक ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड वाला स्टेफ ऑरियस है। एटीट्यूड इसमें किस बात का कि इस पे एंटीबायोटिक्स की इतनी सी भी नहीं चलती। एमआरएसए मीन्स मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। मेथिसिलिन एक टाइप की पेनिसिलिन है जो बैक्टीरियाज की बैंड बजा देती है, पर इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाती। वो क्यों? क्योंकि इसमें एक अक्वायर्ड म्यूटेशन हो जाती है और नया जीन बनता है जिसको हमने नाम दे दिया मैक ए जीन। ओके, मैक ए जीन करता क्या है, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन क्या करती है। अरे कुछ नहीं, बैक्टीरिया से आके बाइंड हो जाएगी और उसकी सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देगी, जिससे बैक्टीरिया सटक जाएगा। अब शक्ल से ये जितना होतिया दिखता है उतना है नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा शातिर है। इसने मैक ए जीन जो बनाया है वो क्या करता है, वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब पेनिसिलिन जहाँ पे बाइंड हो रही थी उसकी शक्ल बदल के रख देता है ताकि पेनिसिलिन उसको पहचान ना पाए। पहचानेगी नहीं तो बाइंड कहाँ से होगी, और बाइंड नहीं होगी तो पीबीपी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को ये पीबीपी2A में बदल देता है। एक और चीज़ इसके पास होती है, एक और एंजाइम ये बनाता है जिसको हम नाम देते हैं पेनिसिलिनेज। मोर क्लियरली मुझे कहना चाहिए बीटा लैक्टेमेज। ठीक है, पेनिसिलिन में एक रिंग होती है बीटा लैक्टेम की, उस पर जाके एक्ट कर देता है और पेनिसिलिन को तोड़ देता है। हमारे लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि एमआरएसए को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला बैक्टीरिया होती है या शातिर है, मतलब एमआरएसए है या नहीं। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, आप उसमें एंटीबायोटिक डाल दो, यदि बैक्टीरिया मर जाता है तो ठीक है, नहीं मरता है तो इसका मतलब वो एमआरएसए। सर खुजाने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे मेथिसिलिन यूज़ नहीं करते स्क्रीनिंग के लिए। जो टेस्ट होता है वो होता है सिफॉक्सिटिन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको सिफॉक्सिटिन हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि मेथिसिलिन अनस्टेबल होती है। यदि आपके अंदर थोड़ी और चले तो आप ये भी याद रख सकते हो कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, ये कुछ नहीं करता। PB2A मतलब पीबीपी प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन नया वाला बना था उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है जो हर जगह आपको पैर पर सारे देखने को मिलेगा, PCR। ठीक है, मैक ए जीन की हम बैक्टीरिया की जीन की PCR करके चेक कर सकते हैं कि उसमें मैक ए जीन है या नहीं है। तो ज़्यादा फ्रीज या फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि पहली चीज़ रेजिस्टेंस किस चीज़ की वजह से हो रही है, मैक ए जीन बीटा लैक्टेमेज। बस टेस्ट हम कौन कौन से करें, सिफॉक्सिटिन कर रहे हैं, ठीक है, PB2A का टेस्ट करें, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, और PCR कर रहे हैं मैक ए जीन के लिए। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो एमआरएसए है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस का एक चीफ कॉज होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस वो जो पेशेंट हॉस्पिटल से लेके जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचा कैसे जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आजकल बड़ा फ्लो में चल रहा है, हैंड वॉशिंग। मम्मी कहती है फुल 1 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, नहीं तो कीटाणु नहीं जाते, धोते जा धोते जा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है ट्रीटमेंट। ठीक है, यदि स्ट्रेन सेंसिटिव है, मतलब एटीट्यूड वाली नहीं है, एमआरएसए नहीं है, तो हम नॉर्मली बेंजाइल पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। लेकिन यदि एटीट्यूड है, एमआरएसए है, तो उसमें जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है वेंकोमाइसिन। और यदि बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक्सासिलिन्स। आपको जो नज़र टिकानी है वो है वेंकोमाइसिन पे, ये चीज़ याद रखनी है। अब उसके बाद छोटी सी चीज़ जो बच जाती है वो है कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, मेनली बस नाम याद रख लो। एक होती है स्टेफ एपिडर्मिडिस सेप्रोफिटिकस, Two hours later. 6.5 hours later. हो गया? मेरे को समस्या है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी चीज़ कि एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस में आप डिफरेंशिएट कैसे करो, वो हम डिफरेंशिएट करते हैं नोवोबाइसिन की टेस्टिंग से। फिर से एंटीबायोटिक है जिसके लिए एपिडर्मिडिस सेंसिटिव होता है, मतलब इसकी बैंड बच जाएगी, बट सेप्रोफिटिकस रेजिस्टेंट होगा। स्ट्रॉन्ग लॉन्ड है अपना। और इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए जानना कि एपिडर्मिडिस जैसा इसका नाम बता रहा है, अभी मेरा मन कर रहा है मैं पंखे पे चढ़ के 5 की स्पीड पे घूम जाऊं। रे यार बिना बकचोद
ये स्किन का घर का आदमी है, मतलब ये नॉर्मल कमेंसल होता है, इसीलिए तो इसे नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स में रखा गया है। लेकिन यदि इसे मौका मिले तो ये मौका छोड़ेगा नहीं, मतलब इन्फेक्शन कर देगा। वो कैसे करेगा? जब भी जैसे हम कोई भी डिवाइस इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी कैथेटर हो, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हों, हार्ट वॉल्स हम लगा रहे हैं और भी दुनिया भर की बसड़, तो उनके थ्रू ये बॉडी में जाकर डिजीज कॉज कर सकता है। अदर एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? स्टेफ साइमुलेंस, स्टेफ लुगडू, नाम ही ऐसा, मैं क्या करूं, लुगडूनेंसिस और स्टेफ फीमोलाइटिकस वगैरह वगैरह। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या होता है शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।